जब भगवान श्री राम मूर्छित हो गए थे, माता सीता को लेना पड़ा था काली रूप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कैसे बोल रहा हूं। हमारी जो रामायण है उसके अंदर तो ये पाया जाता है कि भगवान श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी। तो फिर मैं ये सब क्या कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी राय रखने से पहले, किसी भी विचार को रखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें। आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु रूदिया और आप देख रहे हैं मिथ एंड फैक्ट्स। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसके अंदर हमने यही देखा और सुना है कि रावण के दो भाई थे, एक तो विभीषण और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। इस बीच वो खाना पीना करता था और फिर दोबारा 6 महीने के लिए सो जाता था। दरअसल कुंभकर्ण को वरदान या ये कहें कि एक श्राप प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने ही उसे ये वरदान या ये श्राप दिया था कि वो 6 महीने के लिए सो जाता था। उसे निद्रासन का वरदान प्राप्त था। और दूसरा भाई आता है विभीषण। दरअसल विभीषण स्वभाव से बहुत अच्छा था, वो हमेशा धर्म का साथ देता था। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो जानता था कि रावण अधर्म का साथ दे रहा है और वो श्री राम का परम भक्त था। अंत समय में उसने ही श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया, रावण की मृत्यु का भेद बताया। अब यहां पर एक तीसरा भाई और आता है रावण का, जो रावण से भी बड़ा था, मतलब उम्र में बड़ा था। उस भाई का नाम था सहस्त्र रावण। दरअसल सहस्त्र रावण रावण से भी 1000 गुना शक्तिशाली था। उसके 1000 हाथ थे और 1000 ही सिर थे। बचपन में जब रावण, सहस्त्र रावण और विभीषण खेला करते थे तो सहस्त्र रावण अपने भाइयों को बहुत ज्यादा सताता था। यह देखकर उनकी मां कैकसी सहस्त्र रावण पर बहुत ज्यादा क्रोधित होती थी, उसे मारती थी, फटकारती थी, डांटती थी। लेकिन फिर भी सहस्त्र रावण अपने कृत्यों से बाज नहीं आता था। दरअसल वो अपने भाइयों को सताता जरूर था, लेकिन उनसे प्रेम भी बहुत करता था। एक दिन क्या होता है, सहस्त्र रावण को अनजाने में बहुत चोट पहुंचा देता है। यह देखकर उनकी मां कैकसी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कैकसी सहस्त्र रावण को यह नगर ही नहीं बल्कि यह ग्रह छोड़ने की आज्ञा दे देती है। अब सहस्त्र रावण जो था वो अपनी माता की हर बात मानता था, उनकी इज्जत करता था और वो उसी क्षण ये ग्रह छोड़कर एक मायावी ग्रह पे चला जाता है। उस मायावी ग्रह पर पहुंचकर सहस्त्र रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करने में लीन हो जाता है। कुछ साल बीतते हैं और कुछ साल के बाद ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वरदान में सहस्त्र रावण अमरता का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उससे डायरेक्ट अमरता का वरदान तो नहीं देते, लेकिन यह कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक कोई ऐसी स्त्री तुम्हें ना मारे जो खुद देवी का अवतार हो। यह सुनकर सहस्त्र रावण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे अमरता का वरदान तो मिल ही गया। उसे लगता है कि ऐसा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इधर पृथ्वी में भगवान राम रावण को मारकर अपने अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, घी के दिए जलते हैं, लोग मंगल गीत गाते हैं। अयोध्या में सब कुछ अच्छे से हो रहा होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के दौरान वहां जो ऋषि मुनि उपस्थित थे वो श्री राम भगवान की कौशल की तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर माता सीता हंस देती है और जब भगवान श्री राम उनसे इस मुस्कान का कारण पूछते तो वे कहती हैं कि प्रभु, आपने रावण को तो मार दिया, जैसे मारने में आपको बहुत कठिनाई आई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण का बड़ा भाई सहस्त्र रावण, जो रावण से भी 1000 गुना शक्तिशाली है, वो आपको मारने के लिए निकला है। दरअसल वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है आपसे। उसी समय विभीषण भी वहां आ जाता है। विभीषण भगवान राम से कहता है कि प्रभु मुझे बचाइए, मुझे सहस्त्र रावण नहीं छोड़ेगा, वो मेरी मृत्यु करना चाहता है। दरअसल उसे पता है कि रावण को मारने के लिए मैंने आपकी मदद की थी। यह सुनकर भगवान श्री राम अपनी चतुरंग सेना के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, विभीषण और सीते के साथ
लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंका में पहुंचने के बाद घोर युद्ध होता है और सहस्त्र रावण एक ही बाण से अयोध्या के जितने भी सैनिक हैं सबको अयोध्या की तरफ फेंक देता है। अब रणभूमि में सिर्फ श्री राम और माता सीता ही बचते हैं और भगवान श्री राम भी उस समय उसके बाण से मूर्छित हो जाते हैं। यह देखकर माता सीता को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो अपना काली रूप धर लेती है। माता सीता सहस्त्र रावण को थोड़ी ही देर में खत्म कर देती, अपनी कटार से सहस्त्र रावण के 1000 सिर को उखाड़ फेंकती, उसके हाथों को काट देती, 1000 हाथों को। यह कहानी अद्भुत रामायण से ली गई है जो कि संस्कृत में है, जो कि 27 सर्गों का काव्य विशेष है। माना जाता है कि अद्भुत रामायण के प्रणेता खुद वाल्मीकि जी थे। आई होप आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी कहानी, अच्छे टॉपिक्स, अच्छे मिथ्स, अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार।